हेलो दोस्तों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा पार्टनरशिप से। तो देखिए, पार्टनरशिप का अगला सवाल हम पीछे दो वीडियो में बता रखे हैं। हम ये तीसरा वीडियो मेरा पार्टनरशिप का है। तीसरा वीडियो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए समझिए। सबसे पहले कहता है मोहन तथा सुरेश क्रमशः 50,000 रुपया तथा 60,000 रुपया के साथ अब कोई व्यापार शुरू करते हैं। अब 5 महीने बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में मोहन को कुल लाभ में से अब 2,000 रुपया प्राप्त हो। अब किसको ये प्राप्त होता है? मोहन को प्राप्त होता है, इससे ध्यान रखिएगा आप। अब तो सुरेश को कितनी राशि प्राप्त होगी? सुरेश को कितनी राशि प्राप्त होगी? देखिए, व्यापार जो स्टार्ट कर रहा है इसमें कौन कौन पार्टनरशिप में है? मोहन और सुरेश। अब लिख दीजिए। अब देखिए, आपको बताए हैं लाभ का अनुपात जो होता है पूंजी गुना समय के अनुपात के बराबर होता है। तो बताइए, मोहन ने पूंजी कितना लगाया है? 50,000 रुपया। और सुरेश ने पूंजी कितना लगाया? 60,000 रुपया। चीजों को समझें, ये पूंजी हो गया। अब गुना समय से करेंगे। क्या कहते हैं? मोहन तो सुरेश इतना रुपये के साथ व्यापार शुरू करते हैं और 5 महीने बाद सुरेश अपनी पूंजी व्यापार में से निकाल लेता है। कौन निकाल लेता है? देखिए, तो सुरेश निकाल लेता है। यानी कि सुरेश का उस राशि जो है मात्र 5 महीना रन किया है। कितना रन किया है? 5 महीना। और कहता है यदि वर्ष के अंत में मोहन को कुल इतना रुपया में से इतना रुपया प्राप्त हुआ। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है मोहन के बारे में? और बाकी कुछ नहीं कह रहा है कब निकला नहीं निकला मोहन, यानी कि लास्ट टाइम तक रहा। यानी कितने महीने तक? 12 महीने तक रहा। तो पूंजी गुना समय बटा पूंजी गुना समय, ये किसका अनुपात हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। किसका अनुपात? लाभ का अनुपात। अब इसको आप काटा दीजिए, हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो 4 जीरो खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 का 6, 6 दूनी 12। तो क्या हो गया? 2/1। ये किस चीज का अनुपात हो गया? लाभ का अनुपात हो गया। अब कहता है 2,000 रुपये प्राप्त होता है सुरेश को कितनी राशि पर? किसको प्राप्त हो रहा है? मोहन को प्राप्त हो रहा है। मोहन का यहाँ अनुपात क्या है? 2 में प्राप्त होता है 2,000 और अनुपात में 2 और रियल में 2,000, यानी कि दोनों आपस में बराबर होने वाला है। 2 में 2,000 तो कहता है सुरेश को कितनी राशि प्राप्त होगी? सुरेश का अनुपात देखिए कितना है? 1। अब 2 में 2,000 तो 1 में कितना बोलिएगा? 2,000 बटा में 2 कटाइए इसको, कितना हो गया आपका? ये 1,000 रुपया बराबर 1,000 रुपया आंसर हो गया। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? तो देखिए आप इस चीज को अगला देखिए, अगला सवाल क्या है। तो देखिए आप अगला सवाल देख पा रहे हैं। सवाल क्या कहता है यहाँ पे? सुरेश तथा मोहन क्रमशः 8,000 रुपया तथा 15,000 रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू करता है। 4 महीने बाद मोहन अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। 4 महीने तक मोहन अपने, देखिए मोहन 15,000 रुपये लगाता है ना, 4 महीने तक तो पूरा पैसा चलने दिया। 4 महीने के बाद कहता है भाई हमें 1/5 हिस्सा पैसा में वापस कर दीजिए, और वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 6300 रुपया का लाभ हुआ तो उसमें से मोहन का हिस्सा क्या होगा? क्या पूछा यहाँ पे? मोहन का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये कीजिए, सुरेश अनुपात मोहन का लाभ का अनुपात क्या होगा? तो क्या बता रहे हैं? पूंजी गुना समय। तो बताइए सुरेश ने पूंजी कितना लगाया था यहाँ पे? 8,000 रुपया। और सुरेश ने कितना लगाया? 15,000 रुपया। ठीक है। इसके बाद कहता है, क्या कह रहा है? शुरू करता है 4 महीने बाद मोहन अपनी पूंजी के 1/5 भाग निकाले। किसने? मोहन ने 1/5 भाग निकाल। देखिए यहाँ पे 15,000 के साथ व्यापार शुरू किया था और 1/5 निकाल दिया। बचा कितना व्यापार में? उसका धन 5 में से गया तो 4/5 बचा। कितना? 4/5, 5 या 15, यहाँ पे हो गया कितना? 3,000, 3 चौके 12, यानी कि 12,000 रुपये इसका धन अभी और बचा हुआ है। तो एक चीज ध्यान दीजिए आप पे, ये 15,000 रुपया जो 4 महीना रन तो किया है ना,
तो ये गुना में 4, पूंजी गुना समय। अब फिर क्या कीजिए हमें प्लस, अब बचा कितना 12,000 रुपया, ये रन किया पूरा साल। तो क्या कहता है, तो यहां पे क्या था वर्ष के अंत में। तो बताइए 4 महीना जब खत्म ही हो गया तो इसका मतलब ये धन कितना महीना तक चला होगा, 8 महीना तक न चला होगा। 4 महीना तक 15,000 चला धन इसका, बाकी का 8 महीना जो बचा उसमें इसने पैसा जो 1/5 भाग निकाल लिया, तो बचा कितना 12,000 रुपया, जो कि ये धन इसका 8 महीना रन करेगा। लेकिन ये बताइए सुरेश के बारे में कुछ बोल रहा है, कब निकाला नहीं निकाला, इसका मतलब ये पूरे साल इसका व्यापार में कुल पैसा रहा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं अब हम लोग। ये हो गया 8,000, अब गुना में 12, ये देखिए 15 चौके कितना हो गया, 15 चौके 60, 15 चौके 60 पे 3 0 1 2 3, और यहाँ पे 12 × 96, 12 × 96 पे 3 0 1 2 3, और यहाँ पे हो गया 96। तो चलिए देखिए 0 0 0, और ये कितना हो गया 6 9 6 15, जोड़ दिए यहाँ पे दोनों को गुना करके जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 156 पर 3 0 आ गया, कितना 0 3 0, 1 2 3 1 2 3 खत्म हो गया। अब बताइए तो 12 से काटाइए इसको, 12 का 12 13 14 15, 3 बचा यहाँ पे, 3 5 36, 12 3 36, तो अब तो नहीं कटेगा, ऊपर में 8 नीचे में 13, 8:13 के अनुपात में इसको लाभ होगा। इसके बाद कहता है यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 6300 रुपया का लाभ हुआ कुल, तो अनुपात में कुल कितना है 13 8 21, 21 में 6300, तो कह रहा है मोहन का हिस्सा, मोहन का अनुपात देख पा रहे 13 है, 21 में 6300, तो भाई 13 में कितना बोलिएगा 6300 बटा 21 और गुना में 13, 21 से कटाइए 20 या 60, 3 बार में 1 खत्म, यहाँ 3 पे 2 0, तो बताइए 13 गुना 313 या 3900 रुपया लाभ हो गया। ये लाभ किसका हुआ, मोहन का लाभ हुआ। किसका लाभ हुआ, ये मोहन का लाभ हुआ। क्या कोई दिक्कत, यदि दिक्कत हो रहा हो तो एक बार आप सुन लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। कह रहा था यहाँ पे सुरेश और मोहन इतने रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू करता है, और सुरेश के बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है कब ये व्यापार से निकलता है नहीं निकलता है। इसका मतलब पूरे साल व्यापार में रहता है, 12 महीना व्यापार में रहता है, तो 8000 गुना 12 हो गया। इसके बाद मोहन के बारे में बोल रहे 15,000 रुपये लगाता है, लेकिन जैसे 4 महीना चलता है इसने कुछ धन निकाल लेता है 1/5 बार। तो यहाँ क्या किया हम 15 गुना 4 की, ये धन तो 4 महीना चला होगा। अब प्लस में अब बचा कितना 1/5 निकाल ही लिया, तो शेष निकालने के लिए हर से अंश को घटाते 5 में से गया 4, और 4/5 धन बचा कितना का 15,000 का 4/5 धन बचा, गुना किए तो आया 12,000, यानी कि 12,000 गुना 8। इसको जब सॉल्यूशन किए तो नीचे में आ गया कितना 156,000 आ गया। 156,000 तो कहने मतलब इसको काट छांट किया तो 8/13 आया। यहाँ का तक कुल इतना लाभ होता है, अनुपात में कुल 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 में इतना, तो भाई 13 में कितना काट छाट के 3900 रुपया आंसर हो गया। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? इसी तरह से आप समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए आपके लिए अगला सवाल लाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। तो चलिए अगला सवाल देखिए। तो देखिए आप सवाल देख पा रहे हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन लग रहा है बड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आप एक बार समझ जाइएगा, सेकेंडों में आप आंसर इसका कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या है ए और बी क्रमशः 16,000 रुपया तथा 12,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपया अपनी पूंजी में से निकाल लिया तथा बी 5,000 रुपया और निवेश कर दिया। इसके 6 महीने बाद क्या करता है, सी भी इतने रुपये लगाकर व्यापार में कितना 21,000 रुपये लगाकर साझेदारी हो गया। 1 वर्ष के अंत में 26,400 रुपया के लाभों में से बी तथा सी के लाभों का अंतर क्या होगा। वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आप तो जान ही रहे लाभ का अनुपात क्या था, पूंजी गुना समय का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। कितना यहाँ पार्टनरशिप है, ए बी और
सी है, ठीक है। तो बताइए ए ने कितना रुपया लगाया है, 16,000 रुपया। देखिए एक चीज देख रहे हैं आप, सब में हजार 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 है, ठीक है। आप 1000 को 3 जीरो को आप के बराबर मान लीजिए, 16 के यानी कि 16,000, तो आपके स्पेस भी बचेगा, समय भी बचेगा, ध्यान रखिएगा। ये 16,000 रुपया तथा 12,000 रुपया किसने, बी ने कितना 12 के रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया 3 माह बाद, यानी कि 3 महीना तक पहले इसका दोनों का धन इतना चला। इसके बाद दोनों में प्लस, क्या कहता है यहाँ पे, क्या कहता है 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपया अपनी 5,000 रुपया अपनी पूंजी में से निकाल लिया। किसने निकाल लिया, ए ने। 16,000 रुपया था, 5,000 निकाल ही लिया, तो बचा कितना इसका बोलिएगा 11,000, यानी कि 11 के बचा, 11 के गुना 3 महीना बाद निकाला है, तो बचा अब कितना, बचा अब इसका क्या 9 महीना, 9 हो गया। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं। अब इसने क्या करता है, तथा बी 5,000 रुपया और निवेश कर दिया, यानी कि पहले से 12,000 रुपया था ही, बाद में फिर से 5,000 रुपया उसमें रख दिया, 12 5 कितना हो गया 17,000, 17 के गुना, तो 3 महीना तो चल चुका है 12,000, 17,000 रुपये जो पुरा दिया, अब आगे कितना महीना ही चलेगा 9 महीना, यानी कि वर्ष के अंत में हो रहा है, लाभ को बांट रहा है। अब क्या करता है, ध्यान दीजिए सी के बारे में, सी भी 21,000 रुपया लगा व्यापार में साझेदारी हो गया। सी जो है 6 महीना के बाद आया और कहता है कि भाई साहब हम भी व्यापार में साझेदारी होना चाहते हैं। तो बोला चलिए ठीक है, इतने दिन बाद आप आए हैं, कुछ ज्यादा रकम आप दे करके साझेदारी हुई। बोला कि 21,000 रुपये देते हैं, यानी कि 21 के गुना 6 महीने बाद आया था, तो इसका धन जो चलेगा 6 महीना ही चलेगा। कोई दिक्कत है तो चलिए इसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये कितना भी 16 या 48 के और 11 नंबर 99, देखिए 48 और 99, 8 2 16 17 7 बाकी 1 9 10 14, 147 के, 147 के हो गया अनुपात। यहाँ देखिए 12 या 6 6 दूनी 12, 126 के हो जाएगा। तो के से के खत्म हो गया। अब देखिए इसको 7 से काटिएगा जैसे, तो 7 से कटेगा क्या, तो 7 में 14 14 और 7 1 7 7 5 7 से भी कट जाएगा ये। देखिए 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 1 7, फिर 7 से काटिए, 7 दूनी 14 बचा 4, 7 7 49, इसको काटिए तो 7 1 7 5 बचाना और 7 8 56, और कुछ कटेगा 3 से कटेगा भी, 3 7 21 और 3 9 27, 3 6 18। ये हो गया अनुपात आपका लाभ का अनुपात, 7 अनुपात 9 अनुपात 6, 7 9 और 6 का अनुपात। यहाँ का था कुल 26,400, तो यहाँ देखिए 9 6 15, 15 5 20 2 22, यानी कि 22 में 26,400। तो भाई कितना में कह रहा है, बी और सी का अंतर, बी तथा सी के भागों का अंतर। तो देखिए बी और सी में अंतर कितना है यहाँ पे, देखिए तो समझिए, तो 9 में से 6 गया तो यहाँ हो गया 3, अंतर है 3 का, और 22 में इतना, तो 3 में कितना 26,400 बटा 22 गुना 3। तो चलिए इसको कटा दीजिए। अब क्या कटेगा, ये 22 1 22, 4 बचा 22, हाँ तो 22 1 22 हो गया ना। इसको जब कटाइएगा 26 को, 22 1 22 बचेगा 4, 22 दूनी 44, तो 12 दिया 36, यानी कि 3600 रुपया हो गया आपका आंसर। बी और सी के भागों का अंतर कितना हो जाएगा 3600 रुपया होगा। तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, इस तरह से आप इसको दोहराने का प्रयास कीजिए, इस तरह का इससे संबंधित सवाल बनाइए। यदि आपको ये चीज समझ में आया हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आते हैं अगले दिन, अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।